तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन कार्ड के बारे में। अगर आपको वन कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है या ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम इसके रिवॉर्ड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है वो हम पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और अगर आप जो है वो इसको एफडी के बेसिस में लेते हो तो कितना परसेंट का जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा, क्या एफडी के बेसिस में इस कार्ड को लेना यहाँ पे अच्छा है या नहीं है, या कौन कौन से बैंक जो है वो इसके साथ टाई अप है और कौन कौन से बैंक जो है वो आपको वन कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है फाइनेंस विला के अंदर तो डेफिनेटली फॉलो कर सकती है, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें होती रहती हैं, ताकि जो है वो आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को यहाँ पे अचीव कर पाओ। तो अब बातें बहुत हो गई, लेके चलता हूं यहाँ पे सबसे पहले डिटेल कवर करने के लिए आपको मैकबुक की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आ जाता हूं यहाँ पे वन कार्ड एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे ना ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जहां पे इनको पावर्ड करते हैं एसबीएम बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सीएसबी बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे दोस्तों आपको तीन नाम बहुत ही बड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। एक होगा एसबीएम बैंक, दूसरा है फेडरल बैंक और तीसरा है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज। और बाकी साउथ इंडियन बैंक साउथ साइड चलता है और सीएसबी बैंक भी यहाँ पे साउथ साइड में ही चलता है। हम नॉर्थ वालों को इस बैंक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस कार्ड को मास्टर कार्ड वाले और वीजा कार्ड वाले दोनों ही नेटवर्क आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई आपको कार्ड कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन करने के लिए जो नेटवर्क यूज करे गए हैं वो है वीजा और मास्टर कार्ड। मतलब यहाँ पे आपको देखिए नीचे वीजा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब वीजा कार्ड जो है वो इसको नेटवर्क के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और मास्टर कार्ड वाले भी जो है वो इसमें अपनी नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी हिडन फी नहीं पड़ने वाली है, कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं पड़ने वाली है और ना ही कोई रिडीम करने के लिए आपके पॉइंट के ऊपर कोई फी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तब भी इस कार्ड को आप ले पाओगे, एक हाउसवाइफ हो तब भी इस कार्ड को ले पाओगे और एम्प्लॉय हो तब भी इस कार्ड को ले पाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वन कार्ड है ना, पूरा का पूरा आपके इस मोबाइल फोन से ही यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर हो सकता है। आपको फुल कंट्रोल मिलता है अपने कार्ड को मैनेज करने के लिए, आपको ना ही कोई बैंक जाने की यहाँ पे जरूरत है। और दोस्तों ये एक मेटल कार्ड भी है, मतलब यहाँ पे अभी तो मेरे केस के अंदर एक ये प्लास्टिक कार्ड है, लेकिन आप जो है वो यहाँ पे मेटल कार्ड भी अपने एंड से मंगा सकते हो। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है वो आपको सुनना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप एक एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालोगे, पैन कार्ड डालने के बाद आधार कार्ड डालोगे, जिस हिसाब से जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी आपके सिविल स्कोर को देख के और प्रीवियस लोन्स को देख के, अगर आपकी लिमिट 50,000 रुपए से ऊपर की बनती है तो आपको रिसीव होने वाला है एक मेटल कार्ड। लेकिन वहीं अगर आपकी लिमिट यहाँ से 50,000 से नीचे की बनती है तो उस केस के अंदर जो है वो आपको एक प्लास्टिक कार्ड ही यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप एफडी के केसेस में भी जो है वो मेटल कार्ड मंगवाना चाहते हो तो आप जो है वो एफडी के केस के अंदर भी मेटल कार्ड को मंगवा सकते हो। बस शर्त इतनी है कि भाई आपको 50,000 रुपए से ऊपर की एफडी करनी होगी, तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको मेटल कार्ड मिल जाएगा। लेकिन मेटल कार्ड भी सेम ही कार्ड होता है यार, कोई यहाँ पे उसके ऊपर एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की एफडी कराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है वो आप नॉर्मल डेबिट, यहाँ पे जो है वो आप नॉर्मल प्लास्टिक कार्ड से भी अपना काम चला सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज में अगर आप स्पेंड करते हो तो 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, वरना अगर आप कुछ चुनिंदा कैटेगरी के अंदर ही यहाँ पे काम करते हो तो आपको जो है वो 2x या 1x रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। अब बाकी इसके अंदर आप जो है वो कोई भी पेमेंट करते हो तो उसको आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपने 5,000 रुपए की जो है वो कोई सामान खरीदा, आप चाहते हो कि भाई आप हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से उनको एज ईएमआई के रूप में उस प्रोडक्ट को लो या जो है पेमेंट को कंप्लीट करो, तो आपको उसका भी ऑप्शन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरी की पूरी वेबसाइट में इनका यही सब चीज बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे कैसे इनके रिवॉर्ड पॉइंट को यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। उसके लिए आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। अब फ्रेंड्स उसके लिए आपको लेके चलता हूं वन कार्ड एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक न्यू यूजर हो तो सिंपली गेट स्टार्ट के अंदर क्लिक करना। ना ही यहाँ पे आपको कोई ज्वाइनिंग फी पड़ने वाली है, ना ही कोई एनुअल फी पड़ने वाली है और ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है।
अब दोस्तों अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ पे आपको जो है वो अपना सिर्फ और सिर्फ उस मोबाइल नंबर वाला डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपका अकाउंट जो है खुल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जैसे ही एंटर करते हो तो आपको उसके बाद अपना पैन कार्ड, अपनी जो है वो यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ जॉब करते हो, उसके बाद जो है आपकी सैलरी कितनी है, और अपने आधार कार्ड के साथ केवाईसी करने के बाद यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा आपके सिविल स्कोर को चेक करने के बाद। मेरे केस के अंदर मैं अपना मोबाइल नंबर से फटाफट डाल देता हूँ और फटाफट जो है अपनी जीमेल आईडी से इसको साइन इन कर देता हूँ। और फ्रेंड जैसे ही मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया तो मेरे अकाउंट को आप इस तरीके से कुछ देख सकते हो वन कार्ड एप्लीकेशन के अंदर। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया न्यू यूजर हो तो यहाँ पे जो है वो आपको अपना आधार कार्ड डालना है, अपना पैन कार्ड डालना है, अपनी यहाँ पे हाउसिंग डिटेल डालनी है, उसके बाद आपका कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे आपका कार्ड आपके हाथ में नहीं आता है तो आपको स्टार्टिंग में 5,000 रुपए की एफडी करनी होगी। तो उस एफडी के अगेंस्ट में आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं यहाँ पे मार्केट की कंडीशन को लेके। वैसे ये 6.5% से लेके 7.10% तक की आपको एफडी रेट देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे केस के अंदर यहाँ पे इन्होंने 7.05% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है मेरी एफडी के अंदर। लेकिन दोस्तों इस कार्ड को मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो मुझे यहाँ पे 7.05% तक का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था मेरी एफडी के अंदर। आज के रेट के हिसाब से 6.10 या 6.5% का आपको जो है पर एनएम के हिसाब से एफडी रेट मिलता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपनी एफडी करते हो, यूपीआई से पैसा डिपॉजिट करते हो इनके अकाउंट के अंदर, आपकी एफडी क्रिएट हो जाती है। उस एफडी के अगेंस्ट में आपको 110% तक की लिमिट मिलती है। यहाँ पे आप इसके अगेंस्ट में कोटक की एफडी लेते हो या एक्सिस बैंक के अंदर एफडी करते हो या कोई अदर बैंक्स के अंदर एफडी करते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 75% या 80% का मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन 110% का मिलता है। मान लो आपने 5,000 रुपए की एफडी करी, 5,000 रुपए की एफडी के अंदर यहाँ पे आपको 5,100 या 5,200 रुपए की आपको लिमिट मिलती है। मैं यहाँ पे आपको इंक्रीज लिमिट के ऊपर एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ आपको अमाउंट एक बार 3,000 रुपए के आसपास की। तो यहाँ पे आप देखो मेरे को 5,200 रुपए की लिमिट मिल रही है। 2,000 रुपए की पहले से एफडी है और यहाँ पे जो है वो 2,000 और 3,000 5,000 हो गए। तो यहाँ पे मेरे को क्रेडिट यूटिलाइजेशन मिल रहा है 5,200 रुपीज का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि भाई यहाँ पे वो लेना चाहते हैं आईफोन, वो लेना चाहते हैं कोई मोबाइल फोन, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे 5,000 रुपए की एफडी करेंगे, उसके अगेंस्ट में हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्या वो उस क्रेडिट कार्ड से हम कोई भी आईफोन ले सकते हैं या कोई भी मोबाइल फोन ले सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो दोस्तों, जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से सामान लेते हो ना, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी फ्लिपकार्ट को या अमेजॉन से कहीं भी सामान ले रहे हो तो उसको फुल पेमेंट करती है। फिर आप यहाँ पे उस बैंक को या उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को यहाँ पे एज ए ईएमआई के फॉर्म में पैसे देते हो। तो यहाँ पे आपके फोन आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे एटलीस्ट 50,000 रुपये होनी चाहिए या जो भी जितने भी फोन है उसकी लिमिट के बराबर होनी चाहिए। मान लो अगर आपको खरीदना है सैमसंग का गैलेक्सी S21 तो यहाँ पे उसका प्राइस अगर 30,000 रुपये चल रहा है तो आपकी यहाँ पे लिमिट 30,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो आप उस प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी लिमिट वहीं पर 20,000 रुपये होगी, 10,000 रुपये होगी तो आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको उसके बाद देखने के लिए मिलेगा आपके वन कार्ड के अकाउंट के अंदर। यहाँ पे मेरे केस के अंदर 2,100 रुपीज़ की मेरी लिमिट है, जहां पे से मैंने देखो 383 रुपीज़ के आसपास यूज कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो इसको डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो इनकी ऐप के थ्रू, वरना आप क्रेड ऐप से भी डायरेक्टली इनको टाई अप कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी आप ट्रांजेक्शन करोगे आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपने जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करे हुए हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखो मैंने जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करी थी यहाँ पे क्रेड ऐप के थ्रू, जिसके बदले मेरे को 9.20 रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे। और वहीं पर ही यहाँ पे देखो जोमेटो से मैंने सामान मंगाया था, 5.17 रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे, 16.08 रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट मैं अर्न करता हूँ यहाँ पे जोमेटो, स्विगी, बहुत सारी जगह से सामान अगर मैं खरीदता हूँ या जो है वो इस कार्ड के थ्रू शॉपिंग करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे इनके रिवॉर्ड पॉइंट का रेट क्या होता है। यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत होती है 0.10 पैसा के आसपास। मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और साथ ही साथ वन कार्ड कंपनी स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर रही है, लाइफ टाइम फ्री भी है। तो यहाँ पे आप जो है इसको एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी कार्ड जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक वर्चुअल कार्ड। आपका कॉपी कार्ड का नंबर या आपको जो कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे दिखाई देने वाला है। आपको ऊपर SBM बैंक की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ वीजा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। कार्ड जो है वो अगर आपके हाथ में आएगा ना,
बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टशन वाला लगने वाला है। बाकी जो है वो आप अपनी जो भी सामान खरीदते हो या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसको यहाँ पर से जो है वो एज EMI के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वरना यहाँ पे अमेजॉन के अंदर वन प्लस स्मार्टफोन्स के अंदर आपको जो है वो वन कार्ड के थ्रू अगर आप शॉपिंग करते हो तो इंस्टेंट 1000 रुपीज़ का या 2000 रुपीज़ तक का आपको डिस्काउंट मिलता है। मतलब वन कार्ड वाले अमेजॉन के साथ टाइप कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के साथ टाइप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ई कॉमर्स के साथ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। वरना इनका इन स्टोर है जहाँ पे से जो है वो आप स्विगी के गिफ्ट कार्ड, साथ ही साथ जो है वो फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो, जिसके बदले आप रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हो। जहाँ पे आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करोगे उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप यहाँ पे रियल कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखो आपको अदर कैटेगरी देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आपको हर गिफ्ट कार्ड जैसे ही आप खरीदते हो तो उसके अंदर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट, 10x रिवॉर्ड पॉइंट, 10x रिवॉर्ड पॉइंट आपको दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है। बाकी यहाँ पे आपका इनका फीचर देखने को मिलेगा कि भाई आपने जो है वो इस मंथ कितना खर्च किया, वो आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म पेज के अंदर देखने को मिलेगा। और दूसरा है यहाँ पे आपने जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करे होंगे वो रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे आपको टॉप 2 कैटेगरीज के अंदर 5x रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जहाँ पे दोस्तों अगर आपने 10 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए हैं और यहाँ पे आप जो है वो इनके ये 3 क्राइटेरिया कंप्लीट कर देते हो। जैसे कि देखो मैंने बिल एंड यूटिलिटी बिल पे किया, साथ ही साथ मैंने फूड के अंदर कुछ खाना मंगा दिया। दूसरा क्या है, मैंने यहाँ पे कहीं पर रिचार्ज कर दिया, या आप ये कह सकते हो मैंने कोई बिल पेमेंट कर दिया या कोई अदर कैटेगरी के अंदर पेमेंट कर दिया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो उसके बदले मुझे यहाँ पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट के बदले 50 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं, जिस 50 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत आप कैलकुलेट कर सकते हो एक रिवॉर्ड पॉइंट के हिसाब से। मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 0.10 पैसा के आसपास बैठती है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लो आपने शॉपिंग कर ली है 1000 रुपए की, तो यहाँ पे आप जो है वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट से ही उस बिल को पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे मेरे केस के अंदर यहाँ पे मैं यूज पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो 500 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 50 रुपीज है और 1000 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत यहाँ पे 100 रुपीज है। तो यार यहाँ पे आपको आपकी बिल्स देखने के लिए मिलेंगी कहाँ कहाँ पे आपने शॉपिंग करी है। जैसे कि मैंने क्रेडिट के अंदर शॉपिंग करी है, मैं यहाँ पे फटाफट इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे से ड्रैग करता हूँ, जिसके बदले मेरे यहाँ पे 4600 पॉइंट्स कट जाएंगे और मेरी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी और ऊपर से जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स डिडक्ट हो जाने वाले हैं। और यहाँ पे आप जैसे ही आओगे अपने होम स्क्रीन के अंदर तो यहाँ पे आपकी पेमेंट देखो पूरी की पूरी सक्सेसफुल दिखाई देने लग जाएगी। अब जब भी जो है वो आप नेक्स्ट टाइम अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे उस केस के अंदर आप जो है वो अपनी फुल लिमिट को यूज करने वाले हो। बाकी दोस्तों एक अच्छा प्रोग्राम है जहां पे से आप अपने दोस्त को इस एप्लीकेशन के थ्रू शेयर करते हो या रेफरल करते हो तो आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जहां पे जब भी आपका दोस्त वन कार्ड के अंदर एफडी करके खुलवाता है या उसका जो है वो क्रेडिट स्कोर के थ्रू ही अप्रूव्ड हो जाता है, उसके घर में कार्ड आ जाता है, तो आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट ऐड हो जाएंगे। मतलब 2500 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 250 रुपीज़ के आसपास बैठती है। और यहाँ पे आपको ढेरों सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे, मिंत्रा, जोमेटो, यहाँ पे आपको वन प्लस, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जो है वो ऑफर्स देखने को मिलेंगे। मतलब वन कार्ड वाले अलग अलग स्टोर्स के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपको हर 50 रुपीज़ स्पेंड के अंदर 1 पॉइंट मिलने वाला है। कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पे वन कार्ड के अंदर अर्निंग करने की, साथ ही साथ जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी आपके पॉइंट्स हैं, कभी भी आप अपने पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, ये पॉइंट कभी भी एक्सपायर नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रैक्शनल पॉइंट्स भी आपको दिए जाते हैं एज अ डेसिमल के फॉर्म के अंदर। यहाँ पे देखो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट भी दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन टॉप 2 कैटेगरीज जिसमें आप ज्यादा खर्च करते हो। साथ ही साथ जो है वो आप अपने पॉइंट्स को एज अ कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रेवल्स के अंदर देखो आपको 1% की ही मार्कअप फी पड़ती है, फॉरेक्स मार्कअप फी पड़ती है, तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी आपको जो है वो यहाँ पे आपके फ्यूल सरचार्जेस रिवर्ट भी हो जाते हैं, जहां पे अगर आपने 100 रुपए का पेट्रोल भराया है तो आपको 101 रुपए लगेंगे। मतलब 1% फ्यूल सरचार्जेस लगता है ना, तो 1% आपका बैक आ जाता है। लेकिन फ्यूल मत भराना, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बाकी मोर वाले ऑप्शन के अंदर आप जाते हो तो आपको अलग अलग बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ 1 लाख रुपीस तक का अगर आपके कार्ड के अंदर कोई भी फ्रॉड होता है, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर्ड होती है। तो मेरे केस के अंदर यहाँ पे वन कार्ड एप्लीकेशन उनके लिए बहुत अच्छी है जो यहाँ पे किसी का क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा है, जिसमें से मेनली स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी उम्र 18 साल है। 18 साल वालों को कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हो और उसके बाद अपने क्रेडिट स्कोर को क्रिएट करने के बाद किसी नेक्स्ट कार्ड के अंदर 6 से 7 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक माईजोन क्रेडिट कार्ड फ्री मिल जाएगा, लाइफ टाइम फ्री चल रहा है आजकल। साथ ही साथ बीओबी का एचपीसीएल क्रेडिट कार्ड फ्री मिल सकता है। रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बाद में वो भी मिल जाएगा।
यही सेम कंडीशन हाउसवाइफ के लिए भी है। हाउसवाइफ ये चीजें भी कर सकती हैं। अगर हाउसवाइफ को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की नीड है तो डेफिनेटली जो है वो आप एफडी के अगेंस्ट में इस क्रेडिट कार्ड को मंगा सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है किस बैंक से टाई अप है। जिस भी बैंक का आपको मिलेगा वो आपको आपकी क्रेडिट कार्ड की प्रोफाइल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही अच्छी है, जिनकी लिमिट 50,000 से ऊपर मिल जाती है तो आपको एक मेटल कार्ड मिलने वाला है। और मेरी मानो तो अगर आप एफडी के अगेंस्ट में मेटल कार्ड मंगाना चाहते हो तो वो एक अच्छी बात नहीं है, आप अपना पैसे को फंसा दोगे। बाकी अगर आपको प्री अप्रूव मिल रहा है तो वो अलग केस है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वन कार्ड के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा कि भाई कैसे वन कार्ड काम करता है, कैसे आप इसकी ऐप के थ्रू ही इस कार्ड को पूरा मैनेज कर सकते हो। और इसकी ऐप बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, एक कॉमन पर्सन के लिए कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है, चाहे वो 18 साल का बच्चा ही क्यों ना हो या यहाँ पे हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे सब चीज क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हो, अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करता हूँ। धन्यवाद।